नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र। आज हम आए हुए हैं अनिल जी आचार्य जी के पास। हम आपको लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के विचार सुना रहे हैं। तो आज हम अनिल जी के विचार सुनाएंगे कि सनातन संस्कृति के बारे में इनके क्या विचार हैं, हमारा सनातन धर्म क्या है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो नई वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बाबा कमलनाथ आश्रम में आए हुए हैं, गांव गहनकर। तो आचार्य जी से हम बात करेंगे। तो आचार्य जी, सर्वप्रथम मैं अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। शुभ नाम तो अगर हम नाम की बात करें तो मूल में एक ही है सब कुछ, और उसी को गुण के हिसाब से और गुणों को देखते हुए और उसके कार्य क्षेत्र को देखते हुए अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, तो वही व्यक्ति किसी का पति भी हो सकता है, और वही व्यक्ति किसी का भाई भी हो सकता है, और वो शिक्षा जैसे प्रोफेशन में कार्य कर रहा हो तो वो किसी का आचार्य भी हो सकता है। तो ऐसे में तो गुणवाचक नाम की बात करूं और अपना जो एक व्यक्तिगत जो आइडेंटिफिकेशन है उस अनुरूप आचार्य अनिल देव इस नाम से लोग मुझसे परिचित हैं। से जानना चाहूँगा कि गर्भाधान संस्कार के बारे में हमें अवगत कराएं कि गर्भाधान संस्कार। देखो, भारत की जो संस्कृति है, जब हम भारत ऐसा शब्द बोलते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। भारत मानी कोई भूमि का नाम नहीं है। भारत को हम केवल किसी जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। भारत जब हम बोलते हैं तो भारत केवल लैंड का जोग्राफिकल एक्सटेंशन नहीं है, बट ये वो भूमि है जहाँ सबसे प्रथम ज्ञान के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, और उस ज्ञान की प्रकाश के प्रसारण से पूरे विश्व को एक प्रकाशित माहौल मिलता है। उस प्रकाश से प्रकाशित होकर पूरी दुनिया का अंधकार मिटता है, पूरी दुनिया की कालिक और तमस मिटता है। तो जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भारत में संस्कारों की बात बहुत होती है। संस्कारों को कुछ लोग इम्पैक्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग इम्प्रेशन भी बोलते हैं। कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि किसी को उपचारित करना, किसी के साथ ट्रीट करना। तो जिस तरह से आपने मुझसे जानने का प्रयास किया कि गर्भाधान संस्कार, भारतीय मनीषा गर्भाधान संस्कार की जब बात करती है तो हम साइंटिफिक एवोल्यूशन करते हैं, तो हम उस मान्यता को मानने वाले हैं जो मान्यता पुनर्जन्म में विश्वास करती है। जब हम जन्म की बात करते हैं तो जन्म का हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि आत्मा न जन्मती न मरती है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अनंत है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ऐसे में जब हम गर्भाधान संस्कार की बात करें तो जब आदमी का प्राण इस शरीर से निकल जाता है, अब प्राण निकलने के बाद उसे एक स्थान का चुनाव करना होता है। उस स्थान को ही हम गर्भ बोलते हैं। प्राण निकलने के बाद उसको एक स्थान का चुनाव करना पड़ता है, उस स्थान को ही गर्भ बोलते हैं। तो अब गर्भ का चुनाव जैसे हम चुनाव करते हैं अलग अलग, ऐसे ही वो आत्मा जो विचरण कर रही है वायुमंडल में, उसे भी एक स्थान चाहिए, और वो स्थान के लिए विचरण करती रहती है। अब जब वो विचरण कर रही है तो वो देखती है कि मेरे उपयुक्त स्थान कौन सा है। तो मैं बात करूं तो इस संसार में अत्यधिक निकृष्ट जो आदमी होता है, अत्यधिक निकृष्ट आदमी, बिल्कुल निकृष्ट जिसे कहें, वो भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत
पुण्य आत्मा का ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो सामान्य साधारण आदमी वो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यदि आत्मा साधारण हुई तो उसे जल्दी ही अपना घर मिल जाता है, वो उस गर्भ में अपने आप को प्रतिस्थापित कर लेती है। निकृष्ट वाली को भी बहुत दिनों तक विचरण करना पड़ता है, उसके बाद कहीं मिल पाता है, और पुण्य आत्मा को भी अपना स्थान ढूंढना पड़ता है। हमारे यहाँ जो विवाह संस्कार की बात है, विवाह को भी हमारे यहाँ संस्कार कहा है। तो वहाँ पे पति और पत्नी एक प्रार्थना पूर्व संबंधों में बंधने जाते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर का एक इम्पैक्ट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं, साथचर्य करने लग गए हैं आजकल, लिव इन रिलेशनशिप और इस तरह की जो आजकल बहुत भ्रांत धारणाएं चली हुई हैं, ये इतनी रुग्ण हैं कि एक सभ्य समाज के लिए ये सब बहुत बड़ा कलंक है, घातक है। तो ऐसे में फिर किसी भी फिजिकल अट्रैक्शन में आकर के दो युवक और युवती आपस में साहचर्य स्थापित कर लेते हैं। और साहचर्य में करते क्या, वो फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। उनका अंततोगत्वा एजेंडा भी फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करना ही होता है। अब फिजिकल रिलेशनशिप जब डेवलप करते हैं तो उससे संतति तो पैदा होती ही है। अब ऐसी संतति को ही हम नाजायज कह सकते हैं, जिसे नाजायज औलाद कहते हैं, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। तो जो ऐसे वर्ण संकर किसी भी समाज में पैदा होते हैं तो उस समाज के लिए बहुत बड़ा एक माथे पे कलंक ही होता है। तो ऐसे में भारतीय मनीषा ने सोचा कि भाई ये गर्भाधान संस्कार तो बहुत उन्नत है, इसमें तो एक नई संतति को हम लेकर आने वाले हैं ना धरा पर, ये तो बहुत बड़ा कार्य है। तो इसके लिए तो एक बहुत सुंदर संस्कार होना चाहिए। इसके लिए विवाह संस्कार की उन्होंने रचना करी। विवाह संस्कार में पति और पत्नी प्रार्थना भाव से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और ऐसा मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि हम एक पुण्य आत्मा को आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस कॉस्मिक में बहुत सारी आत्माएं हैं, उसमें हम एक पुण्य आत्मा को आह्वान करेंगे कि वो हमारी संतति बन करके इस सृष्टि के लिए और इस सनातन जो धर्म व्यवस्था चली आई है, जिस प्रकार से माता कौशल्या जैसी पुण्य आत्मा ने प्रभु श्री राम को अपने गर्भ का आधान कराया, जिस तरह से माता देवकी ने योगेश्वर भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष का आधान करवाया, आज भी माताएं इस तरह के पुण्य आत्माओं को अपने गर्भ में लेके आ सकती हैं। इसीलिए गर्भाधान संस्कार की बात करी गई। तो हम बात करते हैं, जब हम साइंटिफिक बात करें, बहुत ही आउटर साइंटिफिक बात करें, तो संततियां बनती हैं पिता और माता की क्रोमोसोम्स, जिसको गुणसूत्र कहते हैं, उनकी मैचिंग से बनती हैं। तो जब 24 गुणसूत्र माता के और 24 गुणसूत्र पिता के जब मिलते हैं तो बेटी पैदा होती है, ऐसा साइंस समझता है। और एक कम रह जाता है तो फिर पुत्र पैदा हो जाता है। तो इतने से एक क्रोमोसोम माने एक जीवाणु के चेंज से इतना बड़ा अंतर आ जाता है कि लिंग भेद पैदा हो जाता है। तो यदि ऐसे ही पशुवत तरीके से संतानें पैदा करने लगे तो इस लोक को रहने योग्य स्थान भी नहीं छोड़ेंगे लोग। इसलिए आज इस बात को बहुत बल देने की ज़रूरत है कि भारतीय मनीषा का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो, जिससे कि इन उन्नत संस्कारों से पूरे विश्व का आम मानवी, एक एलीट क्लास, एक अभिजात्य वर्ग और कुलीन वर्ग इससे रूबरू हो, इससे संवादित हो। इन पे एक लंबी व्यापक बहस की आवश्यकता है, बहुत बड़े शोध की आवश्यकता है। मैं यूनिवर्सिटीज़ के जो रिसर्चर्स हैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि इन सब विषयों के ऊपर एक बहुत बड़ा शोध करने की उनको आवश्यकता है। यदि वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ऋषि ऋण से वो ज़रूर मुक्त होंगे। वो उनके ऊपर जो महापुरुषों का जो एक ऋण है, जिन्होंने इतना सुंदर ये सृष्टि हमें सौंप के गए, इसको और ज़्यादा अपग्रेड करने की आज ज़रूरत है। और उसको अपग्रेड करने में आज का
स्कॉलर, आज का इंटेलेक्चुअल अपना बड़ा योगदान कर सकता है। और इसके लिए भारतीय जो मनीषा है, इसका विशुद्ध अध्ययन करके और जन जन तक ये बात पहुँचे तो पूरे विश्व का इसमें लाभ ही लाभ है। जी। तो जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि गर्भाधान संस्कार अगर ज़्यादा से अध्ययन करना चाहिए और हर व्यक्ति के जहन में बैठना चाहिए, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा अपने फाउंडेशन का नाम। हाँ, अपना जो फाउंडेशन है वो आचार्य अनिल देव फाउंडेशन है इस तरह से। और इस फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो इस तरह से समझिए आप। इस फाउंडेशन का जो विचार मेरे मन मस्तिष्क में आया, मैं एक इलिटरेट माता पिता की संतान हूँ। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के भाव आना, ये कहीं ना कहीं उनका एक बहुत ऊंचा संस्कार था। वो कहीं ना कहीं बहुत अंतर्भाव में छिपा हुआ होता है। तो वैसे तो मैं एक सामान्य कृषक परिवार का हूँ, वहाँ इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। जैसा समाज में चल रहा है वैसी सारी पढ़ाई लिखाई मैंने भी करी है। मैं अंग्रेजी का स्नातक हूँ और ये सारी भाषा के तौर पे मैंने बहुत अच्छे से अंग्रेजी सीखा भी है, अंग्रेजी में जानता भी हूँ, अंग्रेजी में अपने आइडियाज़ भी बता पाता हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं जानने के बावजूद मैंने देखा कि आज समाज की, संसार की दुर्गति का बड़ा कारण क्या है। तो मैंने यही देखा कि आज आध्यात्मिक जो शिक्षा है, स्कूलों के अंदर मोरल एजुकेशन भी दी जा रही है कुछ हद तक, ज़्यादा तो नहीं, फिजिकल एजुकेशन भी दी जाती है और विधा के अलग अलग क्षेत्र के विभिन्न आयामों के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अध्यात्म को कहीं ना कहीं बहुत अलग थलग कर दिया गया है। अध्यात्म का माने अर्थ ये लगा लिया गया है कि ये तो कुछ लोगों का विषय है, ये तो कोई साधु का, कोई संत का, कोई आचार्य का काम है, बाकी हम तो साधारण सांसारिक आदमी हैं, हमें अध्यात्म से क्या लेना देना। तो सबसे पहले तो उनको कम से कम अध्यात्म का अर्थ समझना चाहिए। अध्यात्म की हम जब बात करते हैं तो सेल्फ इवोल्यूशन होता है। अब आत्म मूल्यांकन की मुझे बताइए किसको आवश्यकता नहीं है? आत्म मूल्यांकन की तो सबको आवश्यकता है। और आत्म मूल्यांकन एक यौगिक प्रक्रिया से संपन्न होता है। उस यौगिक प्रक्रिया को जो भी अपने जीवन में लेके आता है वो अपना आत्मिक उत्थान करता है। और जब आत्म का ही उत्थान हो गया तो भाई ये हाथ हैं, इनको काम करने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है ना, इन आँखों को भी देखने के लिए कोई प्रेरित कर रहा है ना, इन कानों को भी कोई सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है ना, इन पैरों को भी कोई चलने के लिए बाध्य कर रहा है ना। कुछ लोगों के पैर शराबालय में जा रहे हैं, कुछ के वेश्यालय में जा रहे हैं, किसी के देवालय में जा रहे हैं, किसी के किसी यज्ञ स्थान पे जा रहे हैं, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। तो ये ले जाने वाला कौन है? ये बॉडी तो डेड है, इसके अंदर में कोई चेतना बैठी है ना। और उस चेतना का विकास किए बिना बताओ मुझे, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा बच्चा जब उसका चित्त स्थिर नहीं है तो बताओ पढ़े कैसे पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। कोई बिजनेस वर्ल्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है तो बिजनेस में बताओ, बिजनेस तो एक बहुत बड़ी एक व्यापकता है, बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत सारी एक टीम वर्क है, बहुत सारे लोगों को आपके साथ जोड़ना है, इतना सारा काम है। अब आपके पास चेतना डेड है, आप बताओ डेड होकर के एक अच्छे कॉरपोरेट पर्सनैलिटी कैसे बन सकते हो? आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कैसे बन सकते हो? आप एक अच्छे किसान भी कैसे बन सकते हो? और आप एक अच्छे घर चलाने वाले भी कैसे बन सकते हो? तो मुझे इस बात पे बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ साधुओं को, कुछ संतों को, भैया वो एक कार्य क्षेत्र होते हैं और वो एक पर्सनैलिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है कि कोई संन्यास लेकर के काम करता है तो सन्यासी की अपनी भूमिका है। ऐसे ही इस देश के अर्थ क्षेत्र में काम करने वाले जो बिजनेस पर्सन हैं उनकी भी अपनी भूमिका है। राष्ट्र को कोई एक सन्यासी नहीं बनाता, सन्यासी जरूर है, सबसे ऊंचा पद है और वो सबको मार्गदर्शन जरूर करता है, लेकिन उसके बाद भी उसके मार्गदर्शन को भी कोई स्वीकार करेगा, समझेगा, तभी तो उसे स्वीकार करेगा। अब अध्यात्म अपना आत्मिक विकास हुआ नहीं है तो एक सन्यासी की एक वैराग्य की जो बात है, एक प्रेम की बात है, आपका घृणास्पद जो मन है वो कैसे प्रेम की परिभाषा समझ पाएगा जब आपके पास चेतना नहीं है? आप में दया, कंपैशन कैसे आएगा जब आपके पास चेतना नहीं है? आपके पास विनम्रता कहाँ से आएगी? ये विनम्रता कोई डैड में नहीं होती है, ये संजीदगी पूर्ण मनुष्य में होती है, जिसमें जिंदा दिली नहीं है।
वो बताइए, मानवता के लिए, समाज के लिए। लोग कहते हैं राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, भैया नीति है वहाँ भी, और नीति माने आगे बढ़ने की एक पॉलिसी को नीति कहते हैं। अब ये आगे बढ़ने की, आगे किसको बढ़ाना है ये कोई जाने तभी तो हम ये चाहते हैं कि हम इस संस्थान के माध्यम से शुरुआत एक संस्कार केंद्र से करते हुए हम विद्यालय, महाविद्यालय और अंततोगत्वम विश्वविद्यालय तक का सफ़र तय करना चाहते हैं। अब इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, इसमें हम चाहते हैं कि कम से कम प्रत्येक बालक को 2, 4, 5 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें एक एनालिटिक कैपेबिलिटी डेवलप होगी और चीज़ों को समझने का एक विशेष प्रकार का मस्तिष्क तैयार होगा। जब और एक स्कोप खुलेगा उसके लिए कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ में जाकर कि वो अच्छा म्यूजिशियन है तो अपने म्यूज़िक का प्रचार प्रसार कर पाएगा, अच्छा वो आर्टिस्ट है तो आर्ट का, मानिए वो दुनिया के बहुत बड़ी लैंड पे उसका वर्किंग प्लेस हो जाएगा। तो ये क्या बुरी बात है कि वर्किंग प्लेस एक तो आपका एक गांव में रहे और एक आप ग्लोबल हो जाओ, क्या बात है। तो हम यही चाहते हैं इस फाउंडेशन के माध्यम से कि वैश्विक शिक्षा तो मिले, ग्लोबल एजुकेशन तो मिले, लेकिन जो ऋषियों के जो सनातन मूल्य हैं उन सनातन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए अच्छे इंजीनियर्स बने, अच्छे पॉलिटिशियन बने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वो अग्रणी भूमिका में, माने इस संस्थान के माध्यम से मैं अच्छी लीडरशिप तैयार करना चाहता हूँ जो अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व दे और इस राष्ट्र को उस परम वैभव पर पुनश्च स्थापित करे जिस वैभव से पूरी दुनिया प्रेरणा लेती है। या त्याग की एक बड़ी परंपरा है, या तपस्या की एक बड़ी परंपरा है, यहाँ दान की एक बड़ी परंपरा है, या यज्ञ की एक बड़ी परंपरा है, और यहाँ वसुधैव कुटुंबकम एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को कहने मात्र से काम नहीं चलेगा ना कि भारत महान है, ऐसा कहते रहें तो क्या भारत महान हो जाएगा। भारत का आप अनएम्प्लॉयमेंट में इंडेक्स देखिए, डेटाज पे आइए भाई, डेटा का जब स्टडी करेंगे तो पता चलेगा भारत महान है कि अमेरिका महान है। कहने मात्र से थोड़ी हो जाएगा, ये तो एक ऐसे समझिए एडोरेशन हो गया। और इस तरह से प्रशंसा करने से, गीत गाने से भारत महान और हमारी पुरानी विरासत ऋषियों का नाम ले लेके अपनी व्यवस्था चलाते रहे तो कितने दिन चलेगी। आज भगत सिंह ने इस राष्ट्र को स्वाधीन करा दिया, चंद्रशेखर ने करा दिया, और ऑन रिकॉर्ड जिस तरह से बताया जाता है 7,42,000 आज़ादी के दीवानों ने इस राष्ट्र को आज़ाद करा दिया। उससे पहले रामकृष्ण, एक लंबी परंपरा है, भगवान बुद्ध महावीर, एक लंबी परंपरा है। उस परंपरा को आगे बढ़ाने की और विशुद्ध रूप से और साइंटिफिक करके और पूरी दुनिया के लिए बेस्ट अप्रोचेबल बना करके वो भूमिका किसको अदा करनी है, वो आज के बच्चे को अदा करनी है ना। वो बच्चे कहाँ से तैयार होंगे, उन बच्चों को तैयार करने के लिए कोई बेस्ट इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने होंगे कि नहीं करने होंगे। तो उस दिशा में हम कार्य करेंगे। तो आपके सभी व्यूअर्स से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस एक नई ये शुरुआत है, इस शुरुआत में आप सब साथ होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य जी हर व्यक्ति को, हर एक युवा को उस संस्कृति के बारे में, उस सनातन के बारे में पूरा ज्ञान देना चाहते हैं और जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि इनके फाउंडेशन से जुड़ना चाहें तो सब क्या करना पड़ेगा? फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी, आप सीधा एक नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप संपर्क करेंगे, अपनी भावी स्थिति बताएंगे, और यदि आप इस राष्ट्र के लिए विनम्रता से कार्य करने की इच्छुक हैं बिना किसी राग द्वेष के, तो निश्चित रूप से इस फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए आप एक नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं, 6377748061। इस नंबर पर संपर्क करके आप इस संस्थान को अपना जिस तरह से भी योगदान देना चाहें, आप किसी भी फील्ड में काम करने वाले हैं, आप सीए हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप फार्मर हैं, जो भी वर्ग के हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप पॉलिटिशियन हैं,
हम तो ये भी चाहते हैं कि बहुत बेहतर नेतृत्व तो यहाँ से तैयार करके दें। तो जो युवा नेता है वो निश्चित रूप से संपर्क कर ले, उनके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज हम ईजाद कर रहे हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस दिशा में भी कि किस तरह से समाज में अपने आप को स्थापित करना है, वो बहुत बेहतर उनको हमारी ऋषियों की एक बड़ी परंपरा में से विशुद्ध जो ज्ञान है पॉलिटिक्स के लिए, वो निश्चित रूप से उनको दिया जाएगा। और इस काम में आप हमारे इस तरह से भी योगदान कर सकते हैं। आप अपने स्कूल से यदि संचालक हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ के कोई बड़े अधिपति हैं या आप किसी बड़े पदासीन अधिकारी हैं या कोई कॉलेज चलाते हैं या कोई कंपनी चलाते हैं, तो अपने अधिकारी कर्मचारी जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं उनके अंदर काम करने की एक विशेष क्षमता, उनकी चेतना को विकसित करने का हम एक बड़ी पहल कर सकते हैं उस दिशा में। तो आप निश्चित रूप से जब उचित लगे हमें आमंत्रित कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप कि प्रत्येक इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए ये संस्थान सदैव उत्तरदायी है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आम जन तक पहुंचाएं, ताकि जो हमारे आचार्य जी इन्होंने गर्भाधान संस्कार के बारे में बताया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके, हर व्यक्ति के जहन में बैठ सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।